हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। सबसे पहली बात उसने क्या कही है कि कुछ एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, मतलब कि उनको रोज में खड़ा करना है, लाइनों में खड़ा करना है। ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्साइन इन रो, उसके बाद उसने कंडीशन लगाई है कि यहां पर क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूं हो क्या रहा है। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, कितने भी हो सकते हैं, 20 30 50 पता नहीं है हमें। उनको लाइनों में खड़ा करना है, उनकी लाइनें बनानी है। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है, तो ऐसे लाइनें बनानी है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं। अब ना तो हमें ये पता है कि कितनी लाइनें बनी हुई हैं, ना हमें ये पता है कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं, ना हमें ये पता है कि ये बच्चे कितने हैं। यानी कि हमारे लिए तीनों चीज़ें अननोन है। बस उसने कुछ कंडीशंस बताई हमें, उन कंडीशंस की हेल्प से, उनका यूज़ करते हुए, उनकी मदद लेते हुए हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो कंडीशन क्या लगाई है उसने? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इसका मतलब क्या है यहाँ समझिए। कहता है कि जितनी भी रो हैं, अगर उसमें से एक रो को कम करना हो, जैसे एक आखिरी रो को यहां से कम करना है। ठीक है। मान लो 6 रो है तो 5 करना है, 5 है तो 4 करना है, 10 है तो 9 करना है। तो एक रो को कम करना है तो उसके जो बच्चे हैं, अगर उनको बाकी लाइनों में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उनको क्या करेंगे, जो बच्चे जो लाइन हम हटा रहे हैं उसके जितने बच्चे हैं उनको बाकी रोज में अरेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो हर लाइन में 3 3 बच्चे बढ़ जाएंगे। हर लाइन में क्या होंगे? 3 3 बच्चे इंक्रीज हो जाएंगे, जितनी भी लाइन है उन सब में। फिर उसने दूसरी कंडीशन लगाई है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रो मोर। यानी कि अगर हर लाइन में से 3 बच्चे निकाल दिए जाएं जितने पहले थे। ठीक है। ये वाली कंडीशन तो बाद पहले थी, इसको हटा देते हैं अब हम। अब वो कहता है कि हर लाइन में से 3 3 बच्चे निकाल दो पीछे से। तो वो जो 3 3 बच्चे निकालेंगे, तो फिर उन बच्चों की एक और लाइन बनानी पड़ेगी। तो कहता है ऐसा करेंगे तो 2 लाइनें और बनानी पड़ेंगी। तो यहां पर सिंपल सी कहानी ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम एक रो को खत्म करते हैं, एक रो को कम करते हैं, तो हर लाइन में 3 बच्चे बढ़ जाते हैं। और अगर हम 3 3 बच्चे हर लाइन से कम करते हैं तो 2 लाइनें बढ़ जाती है। मतलब यहां पर जो मेन जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, आपने ये समझना है कि यहां बात किसके बारे में हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो ये हो रही है कि लाइनें कितनी हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, क्योंकि वो रो को कम करेगा या रो को बढ़ाएगा। ठीक है। एक तो रो में चेंज आ रहा है, तो लाइनें कितनी, एक तो हमें ये पता करना पड़ेगा। एक दूसरा हमें ये पता करना पड़ेगा कि ईच रो में कितने बच्चे हैं, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है, एक बार 3 बच्चे बढ़ा रहा है, एक बार 3 बच्चे घटा रहा है हर लाइन में से। यानी कि चेंज कहां हो रहा है, कंडीशंस कहां अप्लाई हो रही है, दो चीजों पे कंडीशंस अप्लाई हो रही है। एक तो नंबर ऑफ रोज पे और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो पे। तो हमें यहां पे क्या करना होगा, इन्हीं दो चीजों को मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ रोज, एक तो हम नंबर ऑफ रोज यानी कि लाइनें कितनी है वो मान लेते हैं, एक्स लाइनें हैं। फिर हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक लाइन में बच्चे कितने आएंगे, स्टूडेंट्स इन ईच रो। एक लाइन में बच्चे मैं वाई मान लेता हूं कि एक लाइन में वाई बच्चे हैं और एक्स लाइनें हैं। अब एक चीज देखिए, टोटल स्टूडेंट्स निकालिए एक बार, टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही जाएगी कि अगर मान लीजिए 5 5 बच्चों की 6 लाइनें हो और आपको यूं पूछ लिया जाए कि कितने बच्चे हैं वो टोटल, तो आप 5 × 6 करोगे। 10 10 बच्चों की 4 लाइनें हैं तो 10 × 4 करोगे। यही काम यहां होने वाला है। यहां पर क्या हो रहा है, वाई वाई बच्चों की एक्स लाइनें हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक्स इंटू वाई। नंबर ऑफ रोज इंटू में स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो टोटल स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया एक्स वाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हम उन दो कंडीशंस को एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या लगाई उसने? पहली कंडीशन में उसने कहा कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि स्टूडेंट्स इन ईच रो को 3 इंक्रीज कर दो, स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर लाइन में 3 3 बच्चे बढ़ा दो। जैसा उसने बोला था 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि रो के अंदर 3 बच्चे बढ़ा दो। अब रो में कितने थे, वाई थे पहले, 3 बढ़ा दिए हमने, वाई +3 हो गए। समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट्स इन ईच रो उसने 3 बढ़ाने को बोला था, हमने 3 बढ़ा दिए।
तो वो कहता है रो एक कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं, जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं वो फिलहाल x हैं, वो एक कम हो जाएंगी, x-1 हो जाएगा। अब आप समझिएगा टोटल स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे ना, मतलब टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा। पहले आप टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा। टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला ये होता है कि जितनी लाइनें हैं उनको स्टूडेंट्स इन ईच रो से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार अलग से। टोटल स्टूडेंट्स का एक फॉर्मूला बनता है ऐसे केस में, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया, क्योंकि यही मेन रोल है इसके अंदर इसी चीज का। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप टोटल स्टूडेंट्स निकालने का। जब हम लाइनों में बच्चों को खड़ा करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला है ये, कि नंबर ऑफ रोज कितनी लाइनें हैं उसको हमें स्टूडेंट्स इन ईच रो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया पाँच बच्चों की 6 लाइनें हैं तो 5 इंटू 6 करेंगे, 10 बच्चों की 4 लाइनें हैं तो 10 इंटू 4 करेंगे। यही वाली बात हमें यहाँ पर करनी है। तो हमने टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए। अब आपने क्या समझना है, अब आप एक चीज समझिए, जो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं y+3 into x-1, ये xy के बराबर ही तो रहेंगे, क्योंकि आपने क्या समझना है, ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं और ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों टोटल स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर हम इन बच्चों को अरेंज कर रहे हैं। हम बच्चों को इस अरेंजमेंट से बाहर नहीं निकाल रहे। हम कोई नए बच्चे नहीं लेके आए, हमने उन्हीं बच्चों को बस अरेंजमेंट की है। पहले 3 बच्चे हमने ज़्यादा लगा दिए, रो कम कर दी, फिर हमने 3 बच्चे निकाल लिए हर लाइन से और फिर रो बढ़ा दी। यानी कि कहने का मतलब हमने बच्चों को प्लस माइनस नहीं किया, टोटल स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे। इसलिए ये भी टोटल स्टूडेंट्स है, ये भी टोटल स्टूडेंट्स है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, मैंने बराबर रख दिया। अब इनको करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, ये y की x के साथ yx, फिर y की 1 के साथ माइनस का 1, y की 1 के साथ माइनस का 1। देखिए यहां -1 आएगा, y की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का y, सॉरी y की x के साथ yx, y की -1 के साथ -y। अब 3 की x के साथ 3x, और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3 इज इक्वल टू चल रहा है xy। अब ये जो xy है ये इस xy से कट जाएगा, क्योंकि उस तरफ आके माइनस हो जाना है। अब ये इक्वेशन तैयार होगी हमारी, 3x -y, उसको इस तरफ ले जाओ -3 को, इज इक्वल टू +3, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब ऐसे ही हम लगाते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखो, स्टूडेंट्स इन ईच रो, उसने क्या बोला है, स्टूडेंट्स इन ईच रो जो है वो हमारे इस बार क्या हो रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, हर लाइन में अब 3 स्टूडेंट्स को लेस किया गया है, यानी कि y-3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ रोज के साथ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसने बोला है नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंक्रीज कर देंगे x+2। ये हमने नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर दिया। अब फिर से वही वाली बात, टोटल स्टूडेंट्स निकालिए। टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला तो वही रहना है, वही जो मैंने ऊपर लिखवाया था कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं, y-3 है, और लाइनें कितनी हैं, x+2 हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फिर से वही वाली बात है, ये वाले टोटल स्टूडेंट्स और ये वाले टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे तो बराबर ही ना, तो y-3 इनटू में x+2 को हम xy के बराबर रख देंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो उतने ही रहने हैं जितने शुरू में थे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज वही रहेंगे। सॉल्व करते हैं, y की x के साथ yx, y की 2 के साथ करेंगे प्लस का 2, फिर 3 की इसके साथ करेंगे माइनस का 3x, फिर 3 की इसके साथ करेंगे 2 के साथ माइनस का 6 इज इक्वल टू चल रहा है xy। यहाँ से हमारा xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी हमारी, सॉरी ये एक गड़बड़ हो गई, y की 2 के साथ 2y आएगा, यह हमने गलती से लिख दिया। तो देखिए क्या इक्वेशन बनी हमारी, -3x प्लस का 2y, और वो उस तरफ जाएगा तो इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी दो इक्वेशन तैयार हो गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इक्वेशंस क्या क्या थी हमारी, एक 3x प्लस -y इज इक्वल टू 3, एक माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को पहले ही, क्योंकि ये y है, ये 2y है, तो ये 2y हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 6x
3x का करेंगे 6x, y के साथ करेंगे 2y इज इक्वल टू 3 2 = 6। ठीक है, उसके साथ क्या चलेगा हमारा माइनस का 3x है, प्लस का 2y है, और इज इक्वल टू में यहां भी हमारा 6 ही चल रहा है। अब ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे, 6x में से 3x गया, 3x इज इक्वल टू 6 और 6 हो गया हमारा 12, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। इसका मतलब हमने x क्या माना था, हमने नंबर ऑफ रोज माना था, तो नंबर ऑफ रोज तो आ गई 4। अब बात आती है स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी कि y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू के लिए इसको वापस पुट करते हैं, यहां पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आसान रहेगा, मैं यहां पुट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, ये हो गया 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 12 उछट जाएगा, माइनस का 12, y की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9, क्योंकि ये 12 उछट जाके -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है ना वो कुछ और ही है, वो टोटल स्टूडेंट्स पूछना चाह रहा है। ठीक है, वो क्या चाहता है, टोटल स्टूडेंट्स बताओ। अब टोटल स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, देखो ऊपर आपको मैंने बताया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रोज की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इन ईच रो के साथ, यानी कि हम 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, 9 4 = 36, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमारे कितने आ चुके हैं, x, और स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने आ चुके हैं, x की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो नंबर ऑफ रोज हो गए 4, और स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने y माना था जो कि हमारा 9 आ चुका है, तो 9 4 = 36, तो ये हमारे 36 स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बहुत ईजी है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, समझिएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर उसने क्या बोला है कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, और इसी को ही बराबर दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज इक्वल है आपस में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, उसने बोला था ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, और आपको एक बात हमेशा पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, सी भी अननोन है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 2 वेरिएबल्स में सॉल्व होंगे। हमारे पास 2 इक्वेशंस आनी चाहिए 2 वेरिएबल में, तो हम इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, ए को हम ए रख लेते हैं, बी को हम बी रख लेते हैं। अब इस वाली चीज को देखो, पहले ये वाली चीज, इस वाली चीज से आपको क्या नजर आ रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी, तो इसका मतलब मैं एंगल सी की जगह 3 टाइम्स बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, एंगल ए प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको वेरिएबल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ए को एक्स लेट कर लेते हैं, एंगल बी को हम वाई लेट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स में बदल लेते हैं ना, आसान रहेगा। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा 4y इज इक्वल टू 180। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम सी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो हम पुट कर चुके हैं। अब हम सी की वैल्यू दूसरी ये वाली पुट कर देंगे, तो एंगल ए को ऐसा कैसा रखेंगे, एंगल बी को भी ऐसा कैसा रखेंगे। अब सी की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, प्लस सी की वैल्यू बनेगी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, इज इक्वल टू 180 चल रहा है। अब देखिए ए और 2a ये हो गया हमारा 3a, और b और 2b क्या हो जाएगा हमारा 3b, तो इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से 3 को कॉमन लेके उस तरफ डिवाइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 60। 3 कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, और उस तरफ जाकर डिवाइड में हो गया। अब ए की वैल्यू को हमने x माना हुआ है, बी को हमने y माना हुआ है, इज इक्वल टू 60। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इसको 1 के नीचे लगाओ और सॉल्व करो, तो 1 के नीचे मैंने लगाया, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं नीचे वाले के, क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल टू 120, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 40, y की वैल्यू 3 डिवाइड में चला जाएगा 40। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए या उसमें पुट कर दीजिए, इसमें आसान है। तो x की वैल्यू हमें सीधी सीधी यहाँ पे 40 पुट करने के बाद उस तरफ जाके माइनस, तो x की वैल्यू आपको 20 डिग्री मिल जाएंगी, यानी कि हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं, x और y।
एक्स का मतलब हो गया एंगल ए मिल गया है मुझे 20 डिग्री, वाई का मतलब मुझे एंगल बी मिल गया है 40 डिग्री। अब सी का नहीं पता मुझे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है एक ट्रायंगल के एंगल है, बहुत ईजी है। ये देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है 20, ये मिल चुका है 40, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये निकाल लीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो आपको ये 120 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे, देखो आगे करके दिखाता हूँ मैं आपको फिर से पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। वहाँ से बस आपने वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारी 20 आई है, बी की वैल्यू हमारी 40 आई है, और प्लस में सी की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों 60 हो गए, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे 60, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल ए मिल गया 20 डिग्री, एंगल बी मिल गया 40 डिग्री, और एंगल सी हमें मिल गया 120 डिग्री। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो है ये हो गया है 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। थैंक यू सो मच, बाय बाय।